हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस क्या है, क्या इसके कारण हैं, किस तरह के लक्षण आपको इसमें दिखाई देते हैं और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, साथ ही किस तरह के लोगों के लिए यह ज़्यादा खतरनाक है। तो ब्लैक फंगस मीन्स म्यूकोमाइकोसिस। ब्लैक फंगस के केसेस आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, न्यूज़ में देख रहे होंगे। हम इस बीमारी को कह सकते हैं कि यह कोरोना के साथ फ्री में आने वाली एक बीमारी है। अब यह बहुत ही डेंजर भी हो सकता है, क्योंकि ICMR ने बोला है कि यदि ब्लैक फंगस का इलाज नहीं किया जाता है तो यह जानलेवा भी हो सकती है। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप घर पर रहिए, सेफ़ रहिए, जितना हो सके बाहरी लोगों के कांटेक्ट में आने से बचिए। तो ये सेफ्टी आप अपना सकते हैं जिससे आप इससे बचे रहेंगे। एक तो कोरोना भी ऐसी बीमारी है ना कि अपने साथ पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां लेकर आ रहा है। खैर, अब हम बात करते हैं ब्लैक फंगस के बारे में कि यह क्या होता है, कैसे फैलता है। देखिए, ब्लैक फंगस का मीनिंग है म्यूकोमाइकोसिस। यह अभी बहुत ही रेयर है, इसके बहुत ही रेयर केस है, लेकिन अभी बहुत सारी जगह में देखा जा रहा है कि इसके केसेस जो हैं वह बढ़ रहे हैं। यह फंगाई है जो सेल्स को हवा में रिलीज़ कर देते हैं, और अगर आप ऐसी हवा में सांस लेते हैं जहां पर यह फंगाई है तो यह सांस के थ्रू आपको हो जाता है और आप फंगल के इन्फेक्शन में आ जाते हैं। अब इसमें भी सेम कोरोना जैसी ही सिचुएशन है कि जिसकी इम्यूनिटी वीक है उनको यह अटैक करता है। इसलिए आपने बहुत सारे ब्लैक फंगस के जो केसेस है उसमें सुना होगा कि यह पोस्ट कोविड पेशेंट को, मीन्स जिनको कोरोना हो चुका है, उनको ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो रही है या उनको यह अटैक कर रहा है। इसमें क्या होता है कि इसका जो सबसे बुरा इम्पैक्ट है वह आपके ब्रेन में होता है। यह आपके ब्रेन की एक्टिविटी को डेड कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसके बाद यह आपकी आंखों पर इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में सर्जरी करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा या बहुत से ऐसे केसेस सुने होंगे जिसमें आपने सुना होगा कि आंखें निकालने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर आपकी आंखों में बहुत इन्फेक्शन हो रहा है। तो उसका रीज़न यही है कि यह आपके ब्रेन को डैमेज करता है, ब्रेन से आपकी आंखों तक पहुंचता है और आंखों में आपकी सूजन आ जाती है। आगे भी मैं आपको सिम्टम बताऊंगी जिससे आपको आसानी से क्लियर होगा। अब ब्लैक फंगस आपको कितने तरीके से अटैक कर सकता है और किस तरह के लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा खतरा है। तो देखिए, मेनली जो अभी अटैक कर रहा है वह दो तरह से फंगस जो है, दो तरह से सबसे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगी कि और किस तरीके से ये आपको अटैक कर सकता है। तो जो पहला है वह है साइनोसेरेब्रम म्यूकोमाइकोसिस। साइनो वायरस में आपको कॉमन कोल्ड होता है, यह आपको साइनो वायरस के कारण होता है। नाउ सेरेब्रल मींस आपका जो ब्रेन, इसमें क्या होता है कि यह फंगाई आपके साइनस में अटैक करेगा, देन आपके ब्रेन तक जाएगा और यह उन लोगों पर ज़्यादा अटैक कर रहा है जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या फिर जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो इस तरह के लोगों पर यह ज़्यादा अटैक कर रहा है। सेकेंड जो होता है वह होता है पल्मोनरी म्यूकोमाइकोसिस। पल्मोनरी मींस आपके लंग्स। यदि आपको लंग्स पर इन्फेक्ट करता है तो वह पल्मोनरी म्यूकोमाइकोसिस ही होता है। इसके साथ ही जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है उनको भी यह म्यूकोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस इम्पैक्ट करेगा। फिर होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोमाइकोसिस। यह ज़्यादातर बच्चों में होता है, क्योंकि देखिए बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, वह धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है। तो बच्चों में भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोमाइकोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, यह ब्लैक फंगस उनको हो सकता है। इसके बाद जो अगले तरीके से वह अटैक करता है वह होता है क्यूटेनिस यानी कि स्किन का म्यूकोमाइकोसिस। यह आपको स्किन के थ्रू हो सकता है। यदि आपकी स्किन में किसी तरह का घाव है या आपकी स्किन में किसी तरह की सर्जरी हुई है या फिर आपको कहीं जल गया है और आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर ब्लैक फंगस है, तो आपकी स्किन के थ्रू यह आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। इसके बाद जो अगला इम्पैक्ट करता है ब्लैक फंगस वह होता है डिसएमिनेटेड म्यूकोमाइकोसिस, है ना। इसमें आपके ब्लड के थ्रू फंगस आपके पूरे शरीर में जाता है और इसमें भी यह आपके ब्रेन में अटैक करता है। तो ये कुछ टाइप हैं जिसके थ्रू आपकी बॉडी में ब्लैक फंगस का अटैक हो सकता है। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि यह ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैल रहा है, मीन्स यह किसी इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जा रहा है जैसे कि कोरोना जा रहा है, और साथ ही यह जानवरों से भी नहीं फैल रहा है। तो आपको
इस 2 तरह की प्रॉब्लम से आप इसमें अभी फ़िलहाल बचे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें आपको किस तरह के सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। तो इसमें आपके फेस के एक साइड स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग की वजह से आपका चेहरा सुन्न हो जाता है, आपको वहाँ पर कुछ महसूस नहीं होता है। आपको लगातार तेज सिर में दर्द बना रहता है, आपकी नाक अचानक से बंद हो जाती है, आपको फीवर होता है, ब्लीडिंग होती है, यदि आपको वॉमिटिंग हो रही है तो उसमें ब्लड आता है, यदि आप यूरिन डिस्चार्ज करते हैं तो उसमें भी ब्लड आने के सिम्टम्स आपको इसमें दिखाई देते हैं। अब आपको इसमें किस तरह का टेस्ट कराना पड़ता है, यदि आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप कौन सा टेस्ट कराएंगे? तो इसमें आपको फ्लूइड यानी कि जो तरल है उसका सैंपल लिया जाता है, देन आपकी बायोप्सी की जाती है। मीन्स बायोप्सी में ये होता है कि जो छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, उनका टेस्ट किया जाता है। देन आपको पता चलता है कि आपको इस फंगल की प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से अभी फ़िलहाल हो रहा है, तो इसमें आपको एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है और बहुत ही रेयर केस ऐसे हैं जिसमें सर्जरी करने की ज़रूरत भी पड़ रही है या पड़ सकती है, जिसमें बहुत सारे केसेस में आप देख रहे हैं कि आँखें बहुत ही डैमेज होती हैं, है ना। तो ये इसके ट्रीटमेंट हैं। अब इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं जिससे आप बचे रह सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी है और अभी आने वाले समय में भी नहीं बोला जा सकता है कि इसमें इसकी वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी। तो आपको इसे किस तरह की सावधानियां बरतकर बचना है, किस तरीके से आप बच सकते हैं। तो देखिए, जो फंगस होता है वह हवा में फैलता है और यह कहीं भी हो सकता है। तो आपको ऐसी जगह नहीं जाना है जहां पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, धूल है, आपको डस्ट से बचकर रहना है। सेकेंड चीज़ जो आपको इसमें करना है वह यह है कि आपको अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है। मीन्स आपको रेगुलर पानी पीते रहना है, आपकी बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना है। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आपको सारी बातें आसानी से क्लियर हो सके। पहले ही मैंने आपको बताया है कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उनको यह ज़्यादा हो रहा है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना है। आप बहुत सारी नेचुरल चीज़ें खा सकते हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें खा सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि आप गिलोय का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने पर। मैं आपको वह वीडियो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप डायरेक्ट वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कर सकते हैं, तो आप एक्सरसाइज करिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट होती है। लंबे समय तक आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को इम्यून रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से रखिए। यदि आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो आप उसे कंट्रोल करके रखिए। आप ऐसी चीज़ें खाइए जिससे कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहे। इसके अलावा यदि आपको कहीं पर घाव है तो आपको उसे बहुत ही बचा कर रखना है, उसे ढक कर रखना है और ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना है जहाँ पर पॉल्यूशन हो, जहाँ पर उसमें किसी तरीके से फंगस आ जाए। तो इस तरह की जगह पर जाने से आप बचिए। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस तरह के अपडेट चाहिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे नहीं पता चल पाता है कि आपको और किस टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको क्या जानकारी चाहिए। क्योंकि इस समय जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड वे बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए है। तो ठीक है, सेफ रहिए, घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ।